तो दोस्त आ गया है जुलाई का महीना और इसी जुलाई के महीने के साथ में तुम्हें अपने दिमाग में एक बात तो जरूर बिठा लेनी चाहिए कि अगर तुम्हें अपनी बोर्ड परीक्षा में 95% लेकर आना है तो तुम्हें पढ़ाई शुरुआत करने की जरूरत नवंबर या दिसंबर से नहीं बल्कि आज अभी और इसी जुलाई के महीने से है। तो ये जो आज का वीडियो है मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन देने के लिए नहीं लेकर आया हूं, मैं आज तुम्हें एक ऐसा रोड मैप बताने के लिए लाया हूं जिसको अगर तुमने पूरी ईमानदारी से 7-8 महीने फॉलो कर लिया तो ये जो तुम्हारा सपना है 95% लाने का ये तुम्हारी मार्कशीट में लिखा हुआ दिखेगा। अगर तुम अपने आप के लिए सीरियस हो, एक सीरियस स्टूडेंट हो जो एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर बनना चाहता है, जो एक 95% का सपना देखता है, जो अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता है, सिर्फ वही देखें। क्योंकि अगर तुम सीरियस नहीं हो तो लाखों ऐसे वीडियो, हर बार तुम एक नया वीडियो देखोगे और ऐसे वीडियो देख देख कर तुम सिर्फ अपनी सोच में अपना सपने को बड़ा करोगे, वास्तविकता में अपने सपने के लिए कुछ नहीं करोगे। तो अगर सीरियस हो तभी ये वीडियो देखना बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आज हम सारी वो बातें करने वाले हैं जो एक तुम्हें एवरेज स्टूडेंट से टॉपर बनाने वाली है। तो दोस्त, एक टॉपर में और एक एवरेज स्टूडेंट्स में क्या फर्क होता है? क्या टॉपर के पास में दिन के 30 घंटे होते हैं? क्या टॉपर्स के पास में कोई मैजिक फॉर्मूला होता है? या कोई टॉपर के पास में कोई एक्स्ट्रा दिमाग होता है? तो नहीं भाई, एक टॉपर में और एक एवरेज स्टूडेंट में बस फर्क इतना होता है कि एक टॉपर अपने समय को, अपनी स्थिति को देखते हुए फॉलो करता है कि आज मुझे कितना पढ़ना है, मुझे किस महीने में कितना टारगेट पूरा करना है। एक प्रॉपर टाइम टेबल को, एक स्मार्ट टाइम टेबल को फॉलो करता है, क्योंकि ये वही 5 पिलर है जो एक एवरेज स्टूडेंट्स को टॉपर बनाता है। तो सबसे पहला काम तुम्हारा यही है कि तुम जुलाई से ही एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करना शुरू कर दो, एक स्मार्ट टाइम टेबल फॉलो करना शुरू कर दो जिसमें हर महीने तुम्हें कितना टारगेट पूरा करना है, कितना तुम्हें पढ़ लेना है, उसका हिसाब किताब रहेगा। क्योंकि अगर तुमने अक्टूबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो हो सकता है कि तुम्हें 95% का जो तुम्हारा सपना है वो एक सपना बनकर ही रह जाए। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे फॉलो करने वाले, अरिविहान को फॉलो करने वाला एक भी बच्चा टॉपर बनने से चूके। तो भाई आज से ही, इस जुलाई से ही एक स्मार्ट टाइम टेबल फॉलो करना शुरू कर दो। इसके बाद में जो दूसरा पिलर है जो एक टॉपर को एक टॉपर बनाता है, एक एवरेज स्टूडेंट्स को टॉपर बनाता है, वो दूसरा पिलर है आपकी एनसीईआरटी। क्योंकि अगर तुमने एनसीईआरटी को एकदम लाइन बाय लाइन नहीं रट लिया, एकदम बिल्कुल मंत्र की तरह हर एक लाइन को, हर एक फॉर्मूले को याद नहीं कर लिया, तो हो सकता है कि तुम्हें टॉपर बनने में थोड़ी परेशानी हो। लेकिन एनसीईआरटी को अगर तुमने जुलाई से ही फॉलो किया, हर एक लाइन को, हर एक फॉर्मूले को समझकर, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चले, तो ये जो 95% लाने का सपना है ये सपना नहीं रहेगा, ये तुम्हारी मार्कशीट की सच्चाई रहेगी। दूसरी बात, बोर्ड हमसे क्या मांगता है? बोर्ड हमसे लिखित में प्रश्न उत्तर मांगता है और लिखित में प्रश्न उत्तर लिखने में कई सारी गलतियां होती है। और अगर तुमने अपनी हर एक गलती को एनालाइज करना आज से ही शुरू कर दिया, मतलब कि राइटिंग प्रैक्टिस तुमने अभी से शुरू कर दी, तो ये भी तुम्हारे टॉपर बनने की जर्नी में एक बहुत बड़ा स्तंभ होगा, बहुत बड़ा एक फैक्टर होगा। इसके बाद में आते हैं सॉल्व पीवाईक्यू। अगर तुमने पिछले सालों के पेपर को एनालाइज किया, तुमने ये देखा कि एमपी बोर्ड किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस चैप्टर से, किस सब्जेक्ट से कौन से प्रश्न ज्यादा पूछने की संभावना दे रहा है, तो उन टॉपिक पर आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर दोगे। तुम्हें जब पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो ये बात समझ में आने लग जाएगी कि कौन सा टॉपिक है ऐसा जहां से न्यूमेरिकल बनेंगे, कौन सा ऐसा टॉपिक है जहां से ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं, सब्जेक्टिव्स आ सकते हैं। तो ये सारी वे चीजें हैं जो तुम्हें एवरेज से टॉपर बनाएगी। इसके बाद में एक जो सबसे जरूरी बात एक एवरेज स्टूडेंट्स को फॉलो करके टॉपर बनाती है वो है साहब कि हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी है। क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स, उसे लगता है कि यार आज का ही तो दिन गया है, क्योंकि वो जुलाई के महीने में ये सोच लेता है कि यार अभी तो बहुत समय है, थोड़ा बाद में पढ़ लूंगा। अगस्त आता है तब वही सोचता है कि अगले सोमवार से पढ़ाई शुरू कर दूंगा। जब जुलाई निकल जाता है, अगस्त निकल जाता है, सितंबर आ जाता है, सितंबर में वो एक और कॉन्सेप्ट लेकर बैठ जाता है कि भाई साहब अभी तो अर्धवार्षिक परीक्षा आई है, अभी तो हाफ ईयरली आई, हाफ ईयरली के बाद पढ़ाई शुरू कर दूंगा। देखते देखते दिसंबर आ जाता है और दिसंबर में तुम खोजने लगते हो कि कहीं से एक वन शॉट मिल जाए, कहीं से एक वन शॉट, एक पूरा चैप्टर का 1.5 घंटे में कोई पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दे। तो याद रखना मेरे दोस्त, 1.5 घंटे में कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं होता। एक वन शॉट में कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो पूरा कंप्लीट हो जाए, जिसमें सारे क्वेश्चंस कवर हो जाए, है ना। तो आज से अगर तुमने पढ़ाई शुरू कर दी, जुलाई से तुमने पढ़ाई शुरू कर दी, तो ये वन शॉट के लिए भागना नहीं पड़ेगा। तुम्हें
आज से अगर तुमने पढ़ाई शुरू कर दी तो इनमें से सारी चीजें तुम्हारी फॉलो हो जाएगी, तुम पीवाईक्यू सॉल्व कर पाओगे, तुम एनसीईआरटी को बढ़िया तरीके से याद कर पाओगे। तो वे कौन सी गलतियां हैं जो एक स्टूडेंट करता है और एवरेज का एवरेज ही बना रह जाता है, वो कभी टॉपर लिस्ट में शामिल नहीं होता है। तो पहली जो गलती होती है, वो पहली गलती ये होती है मेरे दोस्त कि अपने समय को बर्बाद करना। क्योंकि याद रखना कि आज का समय एक दिन अगर बर्बाद करते हो, एक दिन अगर आलस करते हो, तो एक दिन की आलस दिखती नहीं है, लेकिन जब वही आलस 200 दिन इकट्ठी हो जाती है तो वो सीधे मार्कशीट में दिखती है। 200 दिन की आलस सीधे मार्कशीट में नजर आती है रिजल्ट के रूप में। और रिजल्ट अगर 95% चाहते हो तो हर एक दिन को, हर एक समय, हर एक घंटे को इस तरह से यूटिलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो समय जब सही डायरेक्शन में जाए तो वो मार्कशीट में क्लियर रिजल्ट के रूप में दिखे तुम्हें। तो हमें किस तरह की स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, तो अगर तुम लाइव लेक्चर्स देख रहे हो, अगर लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो, तो उन लेक्चर्स को प्रॉपर टाइम टेबल के साथ में फॉलो करें कि अगले दिन मुझे कितने लेक्चर्स देखने हैं, किस सब्जेक्ट्स की तैयारी कितनी करनी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो कितना पढ़ लेना है। ये सारी चीजों को आपके पास में एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए कि कितने घंटे लेक्चर्स देखना है, कितने घंटे रिवीजन करना है, कितने घंटे अपने नोट्स प्रिपरेशन में टाइम लगाना है। क्योंकि बिना नोट्स के आज तक कोई टॉपर नहीं बन पाया है। आज तक कोई टॉपर नहीं बन पाया है। जिसने नहीं लिखा वो आज तक टॉपर नहीं बन पाया है। इसके बाद में लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को भी समय देना बहुत ज्यादा जरूरी है। हिंदी इंग्लिश को छोड़ देते हैं ना कि हिंदी इंग्लिश बाद में पढ़ लेंगे, है ना, पेपर के 4-5 दिन पहले उठा लेंगे। नहीं आता दोस्त समझ में, हिंदी इंग्लिश को भी साथ में अभी से लेकर चलना पड़ता है। वो भी तो 100 नंबर की पेपर में पूछी जा रही है ना, क्यों छोड़ना उन्हें। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को भी कितनी इंपॉर्टेंस देना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद में लेक्चर्स के नोट्स को समय समय पर रिवीजन करना है। शॉर्ट नोट्स अगर बना रखें तो उन शॉर्ट नोट्स को कितने समय के बाद में खोलकर देखना है, क्योंकि फॉर्मूले भूल जाते हैं, रिएक्शंस भूल जाते हैं, कई सारी ऐसी स्टेप्स होती हैं डेरिवेशन की जो भूल जाते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट नोट्स में सारी चीजें लिखी हुई रही तो जो चैप्टर्स तुम्हारा 3-4 घंटे में कवर होता है वो कहीं ना कहीं आधे घंटे में कवर हो जाता है। तो ये वे सारी बातें हैं जो एक एवरेज स्टूडेंट्स को एक टॉपर की तरफ ले जाती है। और एक टॉपर की यही पहचान होती है कि वो हमेशा टाइम टेबल को फॉलो करता है। उसे पता होता है कि मुझे नेक्स्ट डे में कितना पढ़ना है, नेक्स्ट वीक में कितना पढ़ना है, नेक्स्ट मंथ में कितना पढ़ना है, इन 7-8 महीनों में कैसे सिलेबस को कंप्लीट करना है, कैसे रिवीजन करना है। क्योंकि अगर एक बार रिवीजन नहीं हुआ तो कोई टॉपर नहीं बन पाता। तो ये सारी चीजें हैं जो तुमको एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर बनाती है। क्योंकि अभी अगर जुलाई चल रहा है, और अक्टूबर तक तुमने अपना सिलेबस खत्म कर लिया, इन 3-4 महीनों में अगर तुमने अपना सिलेबस खत्म कर लिया तो तुम्हारे पास में फिर भी 3 से 4 महीने बचेंगे रिवीजन करने के लिए। क्योंकि इन 3-4 महीनों में तुमने अगर नोट्स बना लिए, इन 3-4 महीनों में अगर तुमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, फिर इन 3-4 महीनों में तुम 8 से 10 बार आराम से रिवीजन कर सकते हो। कितनी ही ऐसी चीजें हैं जिनको तुम पढ़ सकते हो दोबारा, जो तुम भूल गए हो यहां पर पढ़कर। तो 8 से 10 बार रिवीजन मतलब समझ रहे हो ना, चीजें लाइन बाय लाइन याद हो जाती। ये चीज याद हो जाती है कि किस पेज पर कौन सा फॉर्मूला लिखा है, किस स्टेप के बाद क्या आएगा, कौन से क्वेश्चंस का एग्जैक्ट आंसर क्या है। ये सारी चीजें 8 से 10 बार रिवीजन में याद हो जाती है। और इन चीजों को अच्छे से याद करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात जो मैंने पहले भी तुम्हें कही है कि तुम्हें राइटिंग प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। थोड़ी देर की आलस होती है, लिखना आलस का विषय है। मुझे लगता है कि भाई साहब लिखने में परेशानी आती है ना, जोर आता है, दिक्कत आती है, लेकिन अगर लिखा नहीं तो एग्जाम में कैसे लिखोगे। उस 3 घंटे के टाइम में किस तरह से 30 प्रश्न हल करने हैं, ये प्रैक्टिस दिलाती है तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस। यही प्रैक्टिस दिलाती है तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस। पीवाईक्यू सॉल्व करने से ही तुम्हें समझ में आएगा कि पेपर का लेवल क्या होता है। पीवाईक्यू सॉल्व करने से ही समझ में आता है कि किस तरह का कॉन्सेप्ट को कैसे प्रश्न में तब्दील किया जाता है। आई बात समझ में। तो ये सारी वे पिलर्स हैं जो एवरेज से तुम्हें टॉपर्स की तरफ ले जाएंगे। तो जुलाई आ गया है, सीरियस अगर हो तो कमेंट्स में ये बात लिख देना, कहीं पर अपने जहां पर पढ़ने बैठो वहां पर चिपका लेना कि 95% लाना मेरी जिम्मेदारी है। और कमेंट्स में भी ये लिखना कि 95% लाना मेरी अपनी जिम्मेदारी है। और अगर तुम इस जिम्मेदारी के लिए जागरूक हो तो आज से ही वे सारी चीजें छोड़ दो, सपनों में जीना छोड़ दो।
है ना, ऐसा लगता है ना तुम्हें कि पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे। सपनों की दुनिया से कोई टॉपर आज तक नहीं बन पाया, सपने देखकर आज तक कोई टॉपर नहीं बन पाया, है ना, क्योंकि जब आ जाता है ना दिसंबर, तब हम कहते हैं कि भगवान बचा लेना बचा लेना। और याद रखना, रिजल्ट भगवान नहीं बनाता, रिजल्ट तुम्हारी मेहनत बनाती है, रिजल्ट तुम्हारी स्ट्रेटजी बनाती है। कभी भी रट्टा मारकर आज तक कोई टॉपर नहीं बना, सही स्ट्रेटजी को फॉलो करके टॉपर बने हैं लोग, सही बैलेंस बिठाकर लोग टॉपर बने हैं। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को कितना इंपॉर्टेंस देना है, कोई सब्जेक्ट अगर हमारा वीक है तो उसके साथ में बैलेंस कैसे बिठाना है। और ये जो सबसे गंदी आदत हमें लगी हुई है समय को बर्बाद करने की, इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करने की, रील स्क्रॉल करके आज तक कोई महान नहीं बन पाया है, आज तक कोई महान नहीं बन पाया है। और अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखना, क्योंकि कितना भी पढ़ लो, कितना भी बड़ा सपना देख लो, कितनी भी मेहनत कर लो, अगर मस्तिष्क और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हो तो प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाती है, प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाती है। तो यही वो 5 पिलर्स हैं जिनका ध्यान रखकर हम टॉपर बन सकते हैं मेरे दोस्त, हम टॉपर बन सकते हैं एक एवरेज स्टूडेंट से। तो मेरा बस इतना सा कहना है कि इस जुलाई को बचा लो और अपना रिजल्ट सुधार लो, क्योंकि ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, ये अवसर तुम्हारे सामने है। अभी समय बिल्कुल नहीं गया है, तुम एमपी की टॉपर लिस्ट में आ सकते हो। तो आज से ही हर जगह एक बात लिख दो, जहां जागते उठते सोते बैठते तुम्हें एक बात याद आनी चाहिए कि 95% लाना मेरी अपनी जिम्मेदारी है। और हर मोड़ पर याद रखना, आपके सचिन भैया आपके साथ में है, आपका अरिविहान आपके साथ में है। और कमेंट्स में ये जरूर लिख देना कि 95% लाना मेरी अपनी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो एक आप सभी को एक बेस्ट विशेष पूरे अरिविहान की तरफ से। हमेशा अरिविहान आपके साथ में था, है और हमेशा रहेगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट मेरे प्यारे फाइटर्स।